press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी कक्षा 5 के जो 17 कविता हैं छोटी सी हमारी नदी, इस कविता को आज हम सीखेंगे। इस कविता के जो कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी है। आप सभी को पता है रविंद्रनाथ ठाकुर जी कौन है? हमारे राष्ट्रगीता के जो रचना की है, राष्ट्रगीत के यानी जनगण मन जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखे हैं ना, उन्हीं के द्वारा रचे हुए और एक कविता जो छोटी सी हमारी नदी, जो यहाँ आप इसमें देख रहे हैं कि इस टाइटल से यानी कविता के नाम से ही आपको पता चलता है कि ये तो कविता है, ये तो नदी के बारे में दिए हुए एक कविता है। यानी पानी हम सभी को जो चाहिए है ना, नदी के पानी जो सभी प्राणी पक्षी मनुष्य और पेड़ पौधों को सभी जीव जंतुओं को प्राणी जो पानी चाहिए है ना, पानी के बिना हम नहीं जी सकते है ना। इसी तरह छोटी सी नदी और इसके जो पानी के आवश्यकता और उपयोग के बारे में इस कविता में हमको रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने दिए हैं। तो अब हम चलते हैं जो कविता के ओर। छोटी सी हमारी नदी। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। छोटी सी हमारी नदी, पार जाते ढोर ढंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। जो पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का नाम, खास फूले एक पार उजले जैसे घाम, दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ कर उठते सियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़ वन, जो चाहो बामन टोला बसा है सघन। कच्चे धार कछारों पर उछल नहा ले, जो घमचो पानी भर भर अंग अंग पर डाले। कभी कभी वे सांझ सकारे निबटा कर नहाना, छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बहुए लोटे थाल मांजती रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। वेग और कल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में गिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। दोनों पारों के वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। रविंद्रनाथ ठाकुर जी। तो अब तो हम कविता को पढ़ ली पूरी तरह से। अब हम देखते हैं इसके जो भावार्थ यानी अर्थ। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, जो हमारे नदी कैसी है? एक छोटी सी है। छोटी सी नदी, इसकी जो धार यानी धारा फ्लोइंग कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है। क्रॉसली जो फ्लो होती है यानी बहती है नदी। जो धार का मतलब क्या है? बहने का जो स्पीड को हम धार कहते हैं अल्वा। नदी ಹೇಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ಟೇಡಿ ಮೇಡಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। गर्मियों में, गर्मी का मतलब क्या है? समर सीज़न में हमारे छोटी सी नदी की जो पानी क्या हो जाती है? भाप बन जाती है यानी इवापोरेशन हो जाती है ना, आवी आगुತ್ತಲ್ವಾ। इसलिए जो छोटी सी नदी के पानी कम हो जाती है, इसके जो पानी कम होने के वजह से हम इस नदी को आराम से पार कर सकते हैं। और इस छोटी सी नदी की जो पानी कहाँ तक आती है? हमारे यहाँ क्या दिए हैं? घुटना का मतलब क्या है? यहाँ नी। घुटना का मतलब क्या है? नी। घुटनों भर यानी जो घुटना का मतलब क्या है? नी यानी
जो गर्मियों के समय में, गर्मी के समय में जो छोटी सी नदी की जो पानी क्या हो जाती है, भाप बन जाती है, यानी सूरज की किरण तेज रहती है ना, इसलिए जो नदी के पानी इवेपोरेशन हो जाती है यानी भाप हो जाती है ना। इससे जो हम नदी को आराम से पार कर सकते हैं, है ना। इसको यहाँ जो बोल रहे हैं, पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालो। पार जाते ढोर डंगर, ढोर डंगर का मतलब क्या है? ढोर डंगर का मतलब क्या है? जानवर, यानी जो पशु या एनिमल। जो यहाँ जो बैलगाड़ी का मतलब क्या है? बुलक कार्ट। आप सभी को पता है बैलगाड़ी का मतलब क्या है? बुलक कार्ट। यहाँ जो गर्मियों के दिन में छोटी सी नदी की जो पानी हमारे घुटनों तक आ जाती है, यानी हमारी नी तक आ जाती है, क्योंकि सूरज की किरण तेज रहती है और इस तेजी से नदी की पानी भाप बन जाती है. ಹೌದಲ್ವಾ, ಆವಿಯಾಗೋಗುತ್ತೆ ನದಿ ನೀರೆಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಸಿಲಿಂದ ನದಿ ನೀರು, ಸಣ್ಣ ನದಿಯ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆವಿಯಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ನದಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ? ಗುಟ್ನೋನ್ ತಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀ ತಕ್ಕ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಯ ತನಕ, ಮೊಣಕಾಲು ತನಕನೂ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ जो पार जाते सभी जो मनुष्य, ढोर डंगर का मतलब क्या है? जानवर, सभी जानवर और बैलगाड़ी इस छोटी सी नदी को आराम से पार कर सकते हैं, ಹೌದಲ್ವಾ. ನದಿಯಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೇಲ್ಗಾಡಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅನಿಮಲ್ಸು ಆ ನದಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ದಾಟಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ऊंचे है किनारे इसके, पाट इसका ढालो. ऊंचे है किनारे, किनारा का मतलब क्या है? किनारा, किनारा का मतलब क्या है? बैंक ऑफ द रिवर, यानी जो दड़ा, यहाँ दಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ನದಿಯ ದಡ या बैंक ऑफ द जो रिवर, किनारा. और जो पाट इसका ढालू, पाट का मतलब क्या है? यहाँ पाट, पाट का मतलब क्या है? फुल, यानी पुल का मतलब क्या है? ब्रिज. पाट इसका ढालू, ढालू का मतलब क्या है? अस्लोप. इसका जो ढालू कैसी ऊंची है, किनारे, इसके जो किनारा है तो जी थोड़ी सी ऊंची है, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್. ಮತ್ತು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಪಾಟ್ ಇಸ್ಕಾ ढालू, इसका जो पुल जो है यानी ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಸೇತುವೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೇಗಿದೆ? ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅಸ್ಲೋಪ್, ಅಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓರೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. फिर पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का नाम. पेटे में यानी नदी के, छोटी सी नदी के अंदर जो क्या होती हैं? मिट्टी होती हैं या बालू होती हैं. ये जो बालू हैं या मिट्टी हैं, ये सभी जो वर्षा ऋतु में कीचड़ जैसे बना हुआ रहती है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो पानी ज़्यादा रहती है छोटी सी नदी में वर्षा ऋतु में, है ना. लेकिन समर सीज़न में यानी गर्मी के मौसम में पानी, जो नदी की पानी कम हो जाती है. कम होने के कारण यहाँ नदी के जो कीचड़ यानी जो नदी के अंदर रहे हुए जो मिट्टी सूख जाती है. और जो यहाँ क्या दिए हैं? जो बालू, बालू का मतलब क्या है? सैंड. कीचड़ का मतलब क्या है? कीचड़ का मतलब है जो मड, यानी केसरू. यहाँ जो पानी के, छोटी सी नदी के पानी के अंदर रहे हुए जो मिट्टी रहती है वो वर्षा ऋतु में वो तो कीचड़ में बदली गई रहती हैं. और जो बालू रहते हैं वो कैसे बन जाती हैं? सूख जाती हैं. गर्मी के समय में सूख जाती हैं और
इसका जो कीचड़ का नामो निशान हो जाती है। यहाँ जो क्या दिए हैं इसके लिए, जो कीचड़ का ना नाम, कीचड़ का ना नाम का मतलब क्या है, कीचड़ का नामो निशान हो जाती है। इसका मतलब क्या है ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಸರು ಕೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ನದಿ ಹತ್ರ, ಆ ಕೆಸರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ತೇಜ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ತುಂಬ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೆಸರು ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೆಸರು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೀಚಡ್ಕ ನಾನಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಸರು ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಣಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जो कास फूले एक पार उजले जैसे काम, यानी कास, कास का एक फूल का नाम है। ये तो एक जो पेड़ पौधे पर जो खिले रहते हैं, ऐसे जो कास का फूल, ये तो दिखने में कैसी लगती है कि जो सूर्य की जो उजाले जैसे लगती हैं. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಬೆಳಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और दिन भर किच पिच करती मैना ढार ढार. देखिए दिन भर ऐसे जो कास फूलों के कास के फूल के जो पेड़ के ऊपर बैठे हुए या किसी अन्य पेड़ों के ऊपर, जो यहाँ नदी के किनारे के बात कर रहे हैं, नदी के किनारे पर बहुत सारे जो पेड़ रहते हैं, इन पेड़ों में जो कुछ फूलों के पेड़ होते हैं और कुछ ऐसे ही पेड़ होते हैं, और उन पेड़ों के ऊपर बैठे हुए जो मैना पक्षी दिन भर कैसी आवाज़ करती रहती हैं, किच पिच आवाज़ करती रहती हैं, है ना. पक्षियों के जो चिर्पिंग हम बोलते हैं ना, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಕೂಗು, ಮೈನಾ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಿಚಿ ಪಿಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ढार ढार का मतलब क्या है, जो पेड़ के हर एक ब्रांचेस, ढार ढार का मतलब क्या है, डाल, डाल का मतलब क्या है, ब्रांच, डाल का मतलब क्या है, डार, यानी डार का मतलब क्या है, यहाँ डाल, डाल यानी जो ब्रांचेस, पेड़ के जो ब्रांचेस है, हर एक जो ब्रांचेस पर यानी जो डाल पर मैना पक्षी बैठकर जो किच पिच आवाज़ करते रहते हैं. और रातों को हुआ कर उठते सियार, और रात में जो सियार का मतलब क्या है, फॉक्स, सियार का मतलब क्या है, फॉक्स या जैकल भी हम बोल सकते हैं. ये जो सियार है जो रात के समय में कैसी आवाज़ करती है, यहाँ हुआ आवाज़ करती रहती है, वो भी कहाँ, जो नदी के किनारे पर. और जो अमराई दूसरे किनारे और ताड़वन, देखिए यहाँ एक किनारे के बाद अब तक वो यहाँ बोले हैं, इस कविता में जो बोले हैं एक किनारे के बाद, और दूसरे किनारे पर ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಡದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ನೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿ दूसरे किनारे पर क्या है, यहाँ जो अमराई दूसरे किनारे ताड़वन, यानी अमराई और ताड़ का मतलब क्या, अमराई का मतलब क्या है, अमराई यानी आम का पेड़, अमराई यानी जो आम का पेड़, और ताड़ का मतलब क्या है, यहाँ पाम ट्री, यानी जो ताड़े मरा, ताड़े मरा ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, पाम ट्री ಅಂತ, उसे एक किनारे पर, दूसरे किनारे पर क्या है, यहाँ अमराई यानी जो आम के पेड़ है और
जो ताड़ के जो पेड़ उगे रहते हैं। और यह क्या बोल रहे हैं, जो चाहो चाहो बामन टोला बसा है सगन। चाहो चाहो यानी चाहो का मतलब क्या है, उनके जो चाव में, चाहो का मतलब क्या है, छाव। छाव यानी जो शैडो, नेरಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ये जो दूसरे किनारे नदी के, इस छोटी सी नदी की दूसरे किनारे पर यहाँ अमराई और ताड़ के जो पेड़ है, इन पेड़ों के जो छाव के नीचे यानी छाव में यहाँ जो क्या बोल रहे हैं, चाहो चाहो बामन टोला बसा है सगन। टोला, टोला का मतलब क्या है, ग्राम। टोला का मतलब क्या है, गांव या ग्राम या विलेज, है ना, विलेज हम बोलते हैं ना। जो दूसरे जो किनारे पर आम और यानी जो अमराई का मतलब क्या है, आम का पेड़, और ताड़ यानी ताड़े मरा, जो पाम ट्री, जो अमराई के और ताड़ के पेड़ है, इन पेड़ों के जो छाव में यानी इन पेड़ों के छाव के नीचे यहाँ जो क्या दिए हैं, टोला बसा है सघन। ब्राह्मण यानी ब्राह्मण लोग जो है, यानी ब्राह्मण लोग जो हैं अपने जो टोला यानी अपने जो गांव को बसाए हैं और वहाँ वो जीवन बिता रहे हैं। समझ में आए ना, इनके छाव के नीचे ही अपने घरों को बनाए हैं, अपने गांव बनाए हैं और वही अपने जीवन को बिता रहे हैं। और कच्चे बच्चे धार कचारों पर उछल नहा ले। कच्चे बच्चे यानी इन ब्राह्मणों के या उस गांव में रहने वाले जो बच्चे हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ जो धार कचारों पर उछल नहा ले, यानी ये जो छोटी सी नदी की जो धारा है, इनमें जो उछल कुछल करके, उछल कूद करके जो नहा रहे हैं यानी स्विम कर रहे हैं। और गमचो गमचो पानी भर भर अंग अंग पर ढाले। गमचो गमचो पानी भर भर अंग अंग पर डाले, इसका मतलब क्या है, इसमें जो नहा रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे अपने जो अंग अंग पर यहाँ क्या कर रहे हैं, जो पानी को, जो पानी से क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, यानी जो स्नान कर रहे हैं। समझ में आई ना, जो यहाँ जो पानी भर भर अंग अंग पर डाले, जो कभी कभी वे सांझ सवेरे निबुटा कर नहाना, यानी कभी कभी वो क्या करते हैं, सांझ सवेरे, सुबह और सांझ दोनों वक्त भी यहाँ ब्राह्मण लोग भी इस पानी के, छोटी सी नदी के पानी को लेकर नहाते हैं। और वो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ जो पानी के यानी नदी के जो पानी से सुबह और सांझ दोनों वक्त भी जो नहा लेते हैं। समझ में आए ना। छोटी छोटी पचली मारे आंचल का कर छाना। छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। और वो जो फ्री वक्त में क्या करते हैं, इस छोटी सी जो नदी में यानी छोटी सी नदी में जो रहे हुए मछलियों को भी यहाँ मारते हैं। समझ में आए ना। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ನದಿಯ ಒಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನದಿಯ ಒಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೂಗಳು ಬಿಡುವಂಥ ಮರಗಳಿದೆ. ಆ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಮೈನಾ ಪಕ್ಷಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಅಮ್ರಾಯಿ ಅಂದರೆ ಮಾವಿನ ಮರ ಮತ್ತು ತಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಳೆ ಮರಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಮರಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಲೇಜ್ ಇದೆ ಈ ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿ, ನದಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮझ में आए ना। और छाना जो कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे. और कभी कभी ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಿರ್ जो बहुए लोटे थाल मांझती रगड़ रगड़ कर रेती. बहुए का मतलब क्या है, घर के जो औरत,
जो ब्राह्मण के या उस गांव में रहने वाले जो लोगों के घर में रहने वाले जो औरत रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर के कामों को करने के लिए नदी के पास निकलते हैं। क्या क्या काम करते हैं? लोटे थाल मांजती रगड़ कर रेती। इसका मतलब क्या है? लोटे थाल ಅಂದರೆ ಲೋಟ ಮತ್ತು ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ರಗಡ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನದಿಯ ನೀರಿನಿಂದ। ಮತ್ತು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती, यानी कपड़े धोने के लिए और बर्तन को थाली को साफ़ करने के लिए, लोटा थाली साफ़ करने के लिए नदी के ओर चलते हैं। क्यों चलते हैं? अपने घर के जो कामों को करने के लिए चलते हैं। ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನೆಯ ಹೆಂಗಸರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಲೋಟ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಈ ನದಿಯ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನೀಟಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ನದಿಯ ನೀರಿನಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती, जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती। देखिए जैसे ही ऐसे ही जो काम चलते चलते वक्त क्या हो जाती है? आषाढ़ एक ये जो क्या है? जो वर्षा ऋतु के एक महीना है, ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಒಂದು ಮಂತ್ ಇದು आषाढ़ है ना। इस आषाढ़ के बरसता यानी आषाढ़ के महीना में जो पानी यानी जो वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है, रेन होती है, इस समय क्या हो जाती है? भर नदियाँ उतराती, यानी ये जो नदी घुटनों तक रहती है ना गर्मी के समय में, ಅಂದರೆ ಮೊಣಕಾಲು ತನಕ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ। ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ। ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನದಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವ, ನದಿ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ನೀರಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಭರ್ ನದಿಯ ಉತ್ತರಾತಿ ಅಂದರೆ ನದಿ ತುಂಬ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। मतवाली सी छोटी चलती तेजधार धन्नाती, मतवाली सी छोटी चलती तेजधार धन्नाती, यानी किसी भी जो मत जाति को नहीं देखते हैं, जो तेज से जो क्या हो जाती है? बरसती है। तो बारिश बरसती है तो जो नदी भी अपनी धारा को जैसे जैसे ज़ोर से बारिश होती है वैसे ही नदियाँ भर जाती है और अपने आप जो बरसने लगती है। और जो क्या है यहाँ? धन्नाती यानी तेजी से। धन्नाती का मतलब क्या है? तेजी से। बहुत ही तेज़ी से जो पानी भर जाती है और पानी बहुत ही तेज़ी से जो छोटी सी नदी पानी से भर जाती है और ये जो पानी है जो फ्लोइंग होना शुरू हो जाती है। और वेग और कल के मारे उठता है कोलाहल, यानी जो ऊपर से जो नीचे गिरने के समय, पानी गिरने के समय जो झरने की जो आवाज़ कैसी होती है? जो कल आवाज़ आती है ना, इसी आवाज़ को यहाँ बोल रहे हैं। जो वेग और कल से मारे उठता कोलाहल, यानी जो नदी ज़ोर से बरसती है तो या पानी ऊपर से नीचे गिरने के समय, बरसने के समय जो फ्लो होने के समय क्या हो जाती है? कल आवाज़ निकल आती है, जो कोलाहल मच जाती है, ऐसे यहाँ बोल रहे हैं। गंदले जल में गिरनी भंवरी भौराती है चंचल। गंदले का मतलब क्या है? गंदा जल कैसे बन जाती है? क्योंकि जो बारिश के पानी आती है तो जो भूमि पर गिरती है तो जो भूमि के ऊपर रहे हुए जो कीचड़ को या मिट्टी को या सूखे हुए घास को अपने साथ ही क्या हो जाती है? बहकर ले जाती है ना। ಅಂದರೆ ನದಿ ನೀರು ಮಳೆ ನೀರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಒಣಗೋಗಿರುವಂಥ ಹುಲ್ಲುಗಳು, ಬೇರೆ ಒಣಗೋಗಿರುವಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀರೇನಾಗುತ್ತೆ? ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಗಲೀಜು ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? जो गंदा पानी, गंदा जल में गिरनी भंवरी भौराती है चंचल। गिरनी भंवरी का मतलब क्या है? जो ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸುಳಿ ಅಂತ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸುಳಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಕಸ
ಆ ಕೆಸರು ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ನೀರಿನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೌಂಡಾಗಿ. जो दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, दोनों पारों के वन वन में यानी दोनों किनारे में क्या हो जाती है, मच जाती है, जो वन वन में मच जाता है रोला। इसका मतलब क्या है, सभी तरफ जो ज़ोर से बारिश आती है तो जो सभी तरफ से हम कहीं भी देखें तो पानी ही पानी हम देख सकते हैं वर्षा ऋतु में, है ना। इसी को यहाँ बोल रहे हैं, जो वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला, यानी वर्षा आने के समय जो सारा जग को खुश हो जाती है ना, खुशी से वो तो उत्सव मनाते हैं। ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕುಣಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अच्छा बच्चों, आपको ये जो छोटी सी हमारी नदी इस जो कविता ठीक तरह से समझ में आई ना, ऐसे मैं समझती हूँ आपको इस पद्य को या कविता को ठीक से और एक बार पढ़ना होगा और आपको ठीक तरह से कविता समझ में आ जाती है। समझ में आए ना बच्चों? थैंक यू चिल्ड्रन।